हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे होंगे, एक्सरसाइज 10.2 है। और 10.2 में जो मेरे से कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछा है, वो डाउट्स पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 14 भी पूछा गया है मेरे से, 14, 15, 16, और जो आपको स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा चला के दिखा रहा हूँ, 16, 17, 18, 19। रेडी? तो प्लीज तसल्ली से समझते हुए चलना, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कवरेज ले लेंगे। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले सभी क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए एनसीईआरटी का। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है? क्या आपको हाँ स्क्रीन जी पे सर। क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है? तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन वो बोला गया है, एक ए वेक्टर है, मैंने नाम दे दिया उसे ए वेक्टर, आई प्लस जे प्लस के, और इज इक्वली इंक्लाइंड। जहां इंक्लाइंड है तो उसको प्लीज एंगल मेंशन कर लीजिए उसके नीचे। इंक्लाइंड मतलब एंगल टू दी एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। डन। उसने कहा है इस वेक्टर का, यानी वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यानी ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। सपोज हवा में कोई एंगल बना लेते हैं, मैं ए वेक्टर बना लिया, ए ओ टू ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर। तो वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो इक्वल होना चाहिए। तो पहले मैंने मान लिया लेट ए वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जब तक मैं मानूंगा नहीं तो मैं एंगल को बराबर कैसे दिखाऊंगा। अब एक चीज बताओ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, ये सीखा था हमने किसके अंदर, डायरेक्शन कोसाइंस के समय पे। डायरेक्शन कोसाइंस में जो एंगल होते थे वो अल्फा बीटा गामा के साथ ही होते थे। ठीक है। और सभी ध्यान दीजिएगा बेटा जी, प्रियांशु, मैंने ये कहा था कि डॉट प्रोडक्ट के लिए मैं आप सभी को एक वीडियो सेंड कर दूंगा। जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको आप प्लीज देख लीजिएगा, डाउट शेयर कर लो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो जैसे कि ए वेक्टर आपको दिख रहा होगा आई प्लस जे प्लस के, इस वेक्टर का विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल इक्वल दिखाना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है। अगर आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं। जैसे कि show that the vector I plus j plus k is equally inclined to the axis a ox oy oz। डन। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले क्या करा, डायरेक्शन रेशियोज। क्या आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर बता सकते हो? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, हाँ जी, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जल्दी बोलो। आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो, यानी 1,1,1। अगर मैं आप सभी से कहता कि चलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड निकालते डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का जो रूट होता था उसको क्या बोलते थे? मैग्नीट्यूड। तो ये यानी कि वो कितना आ गया? √3। पर अगर इसी क्वेश्चन में मैं आप सभी से कहता कि डायरेक्शन कोसाइंस और बताओ, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आप एलएमएन का यूज करते। एलएमएन होता है डायरेक्शन रेशियो को अगर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए डायरेक्शन रेशियो को, तो क्या कहलाता है बेटा जी? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। तो 1/√3, 1/√3, 1/√3। और बाई चांस की बात, मुझे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? क्लियरली एल बराबर एम बराबर एन आया है ना? तो यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर हो गया। हमने लास्ट क्लास सीखा था कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के बराबर होते हैं। यानी कि अगर हमारे को अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एंगल पता हो किसी वेक्टर के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, तो हम डायरेक्शन कोसाइंस खुद से भी बता सकते हैं एंगल रख के। अब बात आती है, अच्छा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर है, तो यानी अल्फा बीटा और गामा सब बराबर हो गए। तो हम क्या कह देंगे? सो ए वेक्टर जो है क्या है? मेक्स इक्वल एंगल, इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड किसके साथ? विद एक्सिस। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। आया समझ? तो इसमें क्या करा हमने, क्वेश्चन में बोला गया था जो ये ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, अल्फा बीटा और गामा जो एंगल बनाया जा रहा है
वो एंगल सेम दिखाने हैं, मतलब इक्वली इंक्लाइंड दिखाने हैं। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? हाँ जी सर। सिंपल वे में सिंपल सी बात है, डायरेक्शन रेशियो निकाले, डायरेक्शन को साइंस निकाले, जिसे cos अल्फा cos बीटा cos गामा के बराबर रखा और आंसर बराबर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 15th क्वेश्चन में फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, और उसने आर पोजीशन वेक्टर पूछा है हमसे, ठीक है। तो मैं उसी पेज पे कर रहा हूं जिस पेज पे मैंने करा था अभी। पहले दोनों पॉइंट्स को एक तरफ रखा अपनी लैंग्वेज में, एक पी पॉइंट उसने गिवन दिया है और एक क्यू पॉइंट उसने वेक्टर फॉर्मेशन में दिया है, ओपी वेक्टर ओक्यू वेक्टर। तो चलो पहले ओपी वेक्टर क्या दिया है, आई प्लस टू जे माइनस के और माइनस आई प्लस जे प्लस के। रेशियो क्या गिवन दिया है आपको क्वेश्चन में, 2:1 का। पहला पॉइंट उसने बोला है इंटरनली बताओ, फिर दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला है, एक्सटर्नली बताओ, है ना। चलिए, क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। देखिए, जैसे हाँ कि जी सर। आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 को लिखा है मैंने, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब आप प्लीज 15 पे फोकस कीजिएगा। उसने पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच में इंटरनली कोई आर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो उसने कहा जो आर कोऑर्डिनेट है वो पी क्यू को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ओ कोई पॉइंट है, सपोज ओ टू पी, ओ टू क्यू, पर हमारे को फाइंड करना है कौन सा वेक्टर, ओ आर वेक्टर, ओ टू आर वेक्टर फाइंड करना है। तो ओ आर वेक्टर, जैसे आपने कभी 11th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला देखा हो, जब कोई रेशियो होता था तो इधर की इंटू इसके साथ करते थे, 1 की इंटू इधर करते थे, डिवाइड बाय 2+1 लिखते थे। अगर x निकालते थे तो x वाला उठाते थे, y वाला निकालते थे y। यहाँ पे क्या होगा कि जब हम 2 की इंटू करेंगे तो ये 2 की इंटू इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी यहां से होगी इंटू, पर वो किससे होगी, अपोजिट पोजीशन वेक्टर जो होगा इसका अपोजिट, 2 के अपोजिट में कौन है, ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर में इंटू होगी, प्लस इंटरनली में प्लस आता है तो 1 की इंटू किसमें होगी, जो इसके अपोजिट होगा, किसमें, ओपी वेक्टर में। और एक्सटर्नली में क्या हो जाता है, जहां मैंने बीच में प्लस लगाया वहीं पे बीच में क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो एक मिनट, बेटर होगा कि मैं इसे फुल प्रेजेंटेशन के साथ करता हूँ दोबारा से, कि 2 की इंटू अपोजिट वेक्टर में हुई, 1 की इंटू इसके अपोजिट वेक्टर में भी बीच में प्लस लगाते हैं। 2 ओ क्यू वेक्टर कितना आ गया, ये रहा, माइनस आई प्लस जे प्लस के, फिर प्लस के, ये एज इट इज आ जाएगा। थोड़ी सी स्पेस को ध्यान में रखते हुए लिखना पड़ रहा है मुझे, आई प्लस टू जे माइनस के डिवाइड बाय 3। कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा तरीके से, -2i प्लस 2j, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 2k नो सर। प्लस आई प्लस 2j माइनस के, क्लियर, डिवाइड बाय 3। अब सीधा वेक्टर निकल के आएगा, -2i प्लस आई माइनस आई प्लस 2j प्लस 2j प्लस 4j प्लस 2k माइनस के प्लस के डिवाइड बाय 3। तो ये क्या आ गया, ओ आर वेक्टर आ गया। आया समझ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब बात आती है एक्सटर्नली में। एक्सटर्नली में जब ओ आर वेक्टर निकालेंगे ना, तो बीच में माइनस लगाते हैं, क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। जैसे लाइक कैसे, 2 की इंटू तो वैसे ही होगी जैसे होनी है, तो 2 की इंटू तो किसमें होगी, ओ क्यू वेक्टर में, 2 की इंटू तो ओ क्यू वेक्टर में ही होगी, पर माइनस आएगा ओपी वेक्टर 1 की इंटू करके, डिवाइड बाई 2-1। तो कैलकुलेशन में बहुत गलतियां होती है बंदे जब माइनस माइनस कर रहे होते हैं। तो 2 ओ क्यू वेक्टर तो आगे ये रहा, माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस ओपी वेक्टर क्या हो गया बेटा जी, आई प्लस 2j माइनस के अपॉन 1, तो -2i प्लस 2j, आपको स्क्रीन पे दिखना चाहिए पूरा क्वेश्चन, 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j, सबके साइन चेंज करना नहीं भूलना, -2i माइनस 3i हो गया, j तो गायब हो गया, और प्लस के 3k आ गया। आया समझ, बोलो हाँ। हाँ जी सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे,
हमेशा क्या करना, जब भी वो आपसे पूछा करे ना, तो बीचों बीच एक पॉइंट रखो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो जो भी रेशियो निकाल दे रखा हो। रेशियो को तरीके से लिखना, पी की तरफ से पी क्या बोला है तो पी की तरफ लिखना, और क्यू की तरफ जो बोला है वो क्यू की तरफ लिखना। 2 की इंटू अपोजिट वेक्टर के साथ और 1 की इंटू इसके अपोजिट में जो आए। ठीक है, क्लियर है? चलिए हाँ जी नेक्स्ट सर। एक काम करते हैं, फिर इसके अगला क्वेश्चन कौन सा था वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हालांकि मुझसे किसी ने पूछा नहीं है, मैं ऐसे ही ओरली बता दूं। 16 क्वेश्चन हमने क्योंकि कई बार कर रखा है। 16 क्वेश्चन किसी का डाउट है क्या? 16 क्वेश्चन नो किसी का सर। डाउट है क्या? नो सर। ओके, तो 16 क्वेश्चन में फिर भी बताता हूँ, ओपी वेक्टर ओक्यू वेक्टर निकालेंगे अब, और ओपी वेक्टर प्लस ओक्यू वेक्टर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। फॉर्मेलिटी के लिए अगर मुझे करना है तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट शायद मेरे ख्याल से स्किप हो गया था लास्ट क्लास, है ना। तो 16 क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर जो हमें बताना है ओआर वेक्टर सपोज, तो वो ओआर वेक्टर ओपी वेक्टर प्लस ओक्यू वेक्टर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमारे को क्या क्या गिवन है। उसमें पॉइंट्स गिवन दिए हैं, है ना। तो पॉइंट गिवन क्या दिए हैं, जरा एक जना पढ़ दीजिए। P 2,3,4 और Q कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 4,1,-2। तो जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सभी बेटा जी, क्या कि दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? हाँ जी जी सर। भैया। तो क्वेश्चन में 2 पॉइंट जो हमें दिए हैं, उन दोनों पॉइंट्स को ओपी वेक्टर, इसका ओपी वेक्टर कैसे बनाएंगे, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और ओक्यू वेक्टर कैसे बनाएंगे, 4i प्लस जे माइनस 2k। तो मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों को वेक्टर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 लिख देंगे। डन। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस जे माइनस 2k डिवाइड बाई 2। तो 2i प्लस हो रहा है कितना रहेगा, 6i प्लस 4j। आया आया आया। आगे समझ बोलो हाँ। हाँ जी सर। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 किसी का डाउट है क्या? हाँ बेटा। मेरा वो बीच में पॉज हो गया था नेटवर्क की वजह से। ओआर से बताना बस एक बार प्लीज। बस बेटा मैंने क्या करा, ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर को दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 लिख दिया। ओके मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट सेंस भी वही आ रहा है कि ओआर वेक्टर निकालने के लिए ओपी प्लस ओक्यू कर देंगे डिवाइड बाई 2। क्लियर? ओके भैया। और अगर कहो तो मैं हाफ स्क्रीन करके दोनों को दिखाऊं क्वेश्चन को, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं अभी, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 किसी का डाउट है क्या? नहीं भैया जी। मेरा भैया। ओके, दीदी ध्यान से देखना, मैं हिंट दूं तो चलेगा या पूरा करना पड़ेगा? देखो बेटा उसने क्लियर बोल दिया, पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर यानी ओए वेक्टर, जो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन है, पहले मैं लिख लेता हूं। 3i माइनस 4j माइनस 4k, और बी वेक्टर क्या है, 2i माइनस जे प्लस के। सी वेक्टर क्या है, i माइनस 3j माइनस 5k। और क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन दिख रहा है बेटा आपको? देखो हाँ जी सर। एक सेकंड, स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूं पहले। क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख रहा है क्या बेटा आपको? हाँ जी सर, अब दिख रहा है। तो उसने ना इस वाले को ओए वेक्टर बोला है क्वेश्चन में, लैंग्वेज में। बुक को अपने सामने रखना, देखना ध्यान से। अब एक चीज बताओ, क्या आप ए बी वेक्टर निकाल लोगे, ओ बी माइनस ओ ए करके? क्या आप बी सी वेक्टर हाँ निकाल लोगे, ओ सी माइनस ओ हाँ बी करके? क्या आप ए सी वेक्टर निकालोगे, ए सी निकाल लो या सी ए निकाल लो, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप ए सी भी लिख सकते हो, सी ए भी लिख सकते हो, वो मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड कर देंगे उसका। ओ सी माइनस ओ ए भी निकाल लोगे? निकालने की जरूरत है क्या बेटा? नो सर।
अब क्या होगा फिर इन दोनों वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स का ना मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड पता है कैसे निकालते हैं? हाँ जी सर। जो भी डायरेक्शन रेशियो आएंगे उनके स्क्वायर के सम का रूट करना। फिर किसी दो के स्क्वायर के सम का रूट, दो के सम का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के अगर आए ऐसे करके, तो हम कह देंगे सो ए बी एंड सी आर राइट एंगल ट्रायंगल। डन बेटा। अब जरूरी है ए हाँ बी जी प्लस बी सी आए, जरूरी नहीं है ए बी प्लस ए सी आए, कोई भी दो आ सकते हैं, इसे समझने की कोशिश करना। क्लियर? ए बी दो, किसी भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के हो तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये कहते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है। ठीक है बेटा? ठीक है, ओके सर। ओके। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देखते हैं? 18th क्वेश्चन को मैं इसी पेज पे करके दिखाना चाहूंगा। कुछ बच्चों का काफी डाउट्स रहता है, प्लीज 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 सभी ध्यान दीजिएगा। वे कांगा डन। दिख रहा है सभी को? बोलो बोलो हाँ बोलो। जी सर। देखो डायग्राम को पहले सबको तो दिखा देता हूँ एक बार को। दिख रहा है डायग्राम सभी को? हाँ जी सर। हाँ, तो किन दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर की इक्वल आ रहा है? ए बी भैया बी। सी ए का ए बी और बी सी के इक्वल है ना? ए बी वेक्टर जो है, ये स्क्रीन बार बार आ रही जा रही है, छोड़ो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर है। ये बात क्लियर है? तो यानी ये वाला जो आंसर है, ये वाला आंसर सही है। सर सी। बी पॉइंट सही है ना? उसमें पता क्या पूछा क्वेश्चन में? नॉट ट्रू बताओ, नॉट ट्रू। दिख रहा है? नॉट ट्रू कैसे भाई? इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ये नॉट ट्रू कैसे है? बी। ये नॉट ट्रू नहीं है, ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सही है। अच्छा, वही मैं कहता हूँ, ये तो सही है। ना? तो यानी उससे कि नीचे वाला भी सेम है भैया। एक मिनट वही बताता हूँ, कुछ बुक्स में ना गलत कर रखा है। अभी अब सबके सामने बुक्स तो भी है नहीं। ये स्क्रीन आ रही जा रही है क्या आपके पास भी? नो सर, हमारे पास तो है सी। सही आ रही स्क्रीन? चलो ये देखो, हाँ ये जी भी सर। सही है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी सही है। सुनो सुनो सुनो, एक्चुअली ना हाँ जी। एनसीईआरटी से गलती हुई है कुछ कुछ बुक्स की ना स्क्रीन। अब दिक्कत ये ना, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मेरे सामने जो बुक है उसमें भी गलती कर रखी है इन्होंने, पता है? एक्चुअली सर कुछ, हमारे में भी ऐसे ही है। हाँ पर एक बुक में पता क्या दे रखा होगा, कुछ बुक सही से दे, कुछ बुक्स में सही टाइप हुआ है। उनमें देखना यहाँ पे ना ये वाला जो एसी दिख रहा है, जो आपको एसी दिख रहा है ये वाला, एसी की जगह सीए है कुछ बुक्स में। क्या है? सीए। ठीक है? ओके सर। तो जिसकी वजह से जो वो वेक्टर आएगा ना सी पॉइंट, वो वाला गलत कहलाएगा इसमें। क्लियर? ओके सर। हाँ जी सर। अब जिसकी भैया वजह, ए और ठीक है डी भैया। कैसे? क्या दीदी? ए और डी सही कैसे हैं? एओडी सही कैसे है? हमारा अब ए एक चीज से बताओ। सी की तरफ जा रहा है, तो ये सी से ए की तरफ वेक्टर शो हो रहा है। जी जी जी, पहले बी पॉइंट तो क्लियर होगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है। हाँ जी, वो तो है। अगर हम एसी को सीए लिखते हैं ना तो नेगेटिव बाहर लगाना पड़ता है हमें। ओके। ठीक है? तो ओके, इन्होंने ए वो भी क्लियर होगा। डी। ये खेल गए। अच्छा ठीक है, डी भी आ गया, डी भी आ एसी गया, डी को भी आ गया। एसी को अगर प्लस सी ए लिखा है तो गलत नहीं लिखा, माइनस एसी को। और बीसी को अगर माइनस सी भी लिखा है तो भी गलत नहीं लिखा। तो सी पॉइंट एक्चुअली आ गया हमारी क्लियर। जो कई बुक्स की हमारे को दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ये वाला सी पॉइंट गलत है, क्योंकि सी पॉइंट इन्होंने रिपीट कर रखा है। ठीक है? अब रिपीट करने से गलत नहीं हुआ है, वो बुक में सी ए वेक्टर दे रखा है कुछ बुक्स में। अब ये कि हमारी बुक में गलत दे रखा है तो गलत को सही कर लो आप खुद ही। ठीक है? ओके भैया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें सभी। दिख रहा है 19? उसने बोला इनमें कौन सा इनकरेक्ट है।
इनकरेक्ट है। तो सी पॉइंट को देखो ध्यान से, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमेशा डायरेक्शन रेशियोज क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मैंने आपको अगर ध्यान हो तो मैं आपको अपने तरफ से लैंग्वेज में लिखता हूँ, पहले कॉपी पे ले जाता हूँ 2 मिनट के लिए और समझने की कोशिश करना कि हमने सीखा था ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होना चाहिए अगर पैरेलल है एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के, तो याद है सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क होता है। अब कांस्टेंट में प्लस माइनस बी भी हो सकता है। और एक बताया था डायरेक्शन रेशियोज जो हैं क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम से मतलब प्रोपोर्शनल सेम होने चाहिए। मैंने बार बार सेम से मतलब क्या बताया था, a1 अपॉन a2, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बताया था, याद है आपको? हाँ जी सर। अब इसने लैंग्वेज में देखो खेल गया वो। अगर आप लैंग्वेज को ध्यान से देखो तो उसने इस पॉइंट के अंदर ये पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, मतलब ये कह रहा है कि इन 19th क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट कौन सा है ये बताओ। दिख रहा है क्वेश्चन, इनकरेक्ट कौन सा है ये हाँ जी। बताना है। तो भैया पहला पॉइंट तो सही है, अगर कॉलिनियर की बात कर रहा है तो पैरेलल में तो कॉलिनियर बताया था। बी वेक्टर भी, बी पॉइंट भी सही बोल रहा है वो, पर जब सी पॉइंट की बात आई तो उसने बोल दिया नॉट प्रोपोर्शनल। ऐसे कैसे नॉट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो यानी ये वाली बात गलत है ना। और डी पॉइंट में तो हाँ सही है, सेम डायरेक्शन तो बोल दिया ना, चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, है ना हाँ जी सर। भैया लेकिन बुक में पीछे आंसर डी गिवन है। बाबू। अलग अलग बुक में अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, आप अपनी बुक के ऑप्शंस बताओ क्या दे रखे हैं। यही है जो स्क्रीन पे है, यही है बाबू फिर चारों। भी बताता हूँ, 2 क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में गलत टाइप हुए हैं अलग अलग बुक में। जो तेरा डी ऑप्शन दे रखा है ना, उसमें पता है क्या बोल हाँ रखा जी। है, बोथ वेक्टर्स हैव नॉट सेम डायरेक्शन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड और सेम प्रोपोर्शनल करके बोला है, ठीक है। तो जो नोट ऊपर लिखा नहीं हुआ है ना हमारे, यही है। बाबू सुन तो लो, तेरे पास हाँ अभी जी हाँ एक ही जी। बुक है ना। हाँ जी। अगर हम बैच में बैठे हुए होते तो हमारे सामने कितनी सारी बुक्स होती। हाँ सर जी मेरे हाँ में जी। बी सी डी दे रखा है आंसर। मैं बताता रहा हूँ जी, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। हाँ जी। तो हाँ अब जी। सुनो, एक एक बार काम करता हूं मयंक, अभी सुनना, सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनने हैं। बिल्कुल डिक्टो 19 क्वेश्चन जो मेरी स्क्रीन पे है वो किस किस की बुक में सेम है। मेरी में। जिसकी में वो हैंड रेस कर दो, चलो। डिक्टो सेम है जो, बिल्कुल डिक्टो, लैंग्वेज एकदम सेम होनी चाहिए। आशी, अंशुल, जी अंशुल भैया। मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी भैया। अंशुल यस सर। बेटा आपकी बुक में क्या है ये बताओ, चलो। अंशुल बता रहा है, मयंक ध्यान देना जरा, ठीक है। सर जी मेरे भैया। में हाँ बोलो। अंशुल बोलो। यस सर, स्क्रीन गई सर हमारे सामने से तो। सेम है। सेम है। आशी आप बोलो। एक मिनट भैया, बुक खोल रहा हूँ। वे बुकी ना खोल रखी, बताओ इन्होंने हद कर दी, बेइज्जती करा दी कतई। वो मैंने आज ही नहीं खोलिया, आपने आज ही पूछ लिया। अब सर बेकार बच्चे हैं ये। हाँ बताओ, धोखा दे रहे थे मुझे, नहीं, आज ही नहीं देख लो खोली सर। भैया मैंने सच्ची बताओ में। मतलब ये है तो कोई कभी भी बात खोल के नहीं नहीं है। रखती। भैया सेम है मेरे में भी। सेम है। प्रियांशु तुम्हारी बुक में क्या है? अबे बोल दो यार, कतई चुप हो जाते हो यार सारे। सुनो, सबकी बुक में यही है जो दिख रहा है सामने स्क्रीन पे। हाँ जी सर। बता देता हूँ फिर भी कि ये गलत है, ठीक है, क्वेश्चन गलत है। और इसमें अगर जो लिखा हुआ है वो नॉट प्रोपोर्शनल में ना, इसने इनकरेक्ट बोल रखा है। एक और चीज ध्यान दो जरा सभी, सुनो, एक और चीज ध्यान दो, यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड तो हटा रखा है, नहीं हटा रखा, पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो हर चीज। चलो पीछे आंसर बताओ 19th का, सबकी बुक में क्या क्या दे रखा है, चलो बताओ।
बी सी डी। ओबे ले, 3 ऑप्शन क्यों हो रहे हैं दीदी? एक ऑप्शन बोलो ना। पता नहीं सर, बी सी डी दे रखा है। हाँ तो आपकी बुक में गलत हो गया यानी। और किस किस की में अलग अलग दे रखे हैं आंसर्स? हाँ जी। अरे बोलो, सबकी बुक में क्या क्या आंसर दे रखे हैं यार? बुक को ओपन नहीं कर रखी क्या सबने अपने सामने? हेलो, सर करी हुई है हमने तो। भैया आपने अभी क्या कहा रिपीट कर दीजिए वीडियो के बारे में। ओके, लो जी, प्रियांशु की बुक में दे रखा है ए सी डी, अर्चिता की बुक में सी दे रखा है, मयंक की बुक में डी दे रखा है। तो अब आप सभी एक चीज से नोटिस और रूबरू हो रहे होंगे कि सबकी बुक में अलग अलग आंसर्स हैं। तो कॉन्सेप्चुअली अगर हाँ बात जी करी सर। जाए, कॉन्सेप्चुअली अगर बात करी जाए तो जो क्वेश्चन अभी हमारे सामने है उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इसका गलत है। क्लियर? क्योंकि प्रोपोर्शनल होने चाहिए और उसने क्या लिखा हुआ है? नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर। मैं अब आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगा, प्लीज उसे देख लीजिएगा और कंप्लीट रहेगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है? डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ओके सर। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन कराते हुए देन आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है? ओके सर। टेक केयर बेटा, हैप्पी करवा चौथ। सर आपको हैप्पी करवा चौथ। सर बता आपके लिए हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे लिए क्यों होती? ओके जी, बाय बाय सर। बेटा, राधे राधे। राधे भैया।